गौतम बुद्धा के बताए हुए अनमोल रत्नों को पेश करने जा रहा हूँ। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इनको पूरा सुने और सुनने के बाद इनको अपने जीवन के प्रयोग में लेके आएँ, ताकि आपके जीवन में भी परिवर्तन आए। और आपसे एक उम्मीद और एक निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल लाइफ इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की कहानियाँ, अनमोल वचन मैं आपके सामने पेश कर सकूं। धर्म के वास्तविक अनमोल है। ये जागृत होने के लिए हमारा वाहन है, इसका ध्यान रखें। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है, जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। सच्चा प्यार समझदारी से ही पैदा होता है। हर दिन नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। विचारहीन मनुष्य की प्यास अमर बेल की तरह बढ़ती है। वह एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ उसी तरह से भागता है, जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागता रहता है। इंसान को एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करना चाहिए, जो ऊपर और नीचे और चारों ओर फैला हुआ हो। वह भी बिना किसी बाधा के, बिना किसी दुश्मन के, बिना किसी बदले की भावना के। अगर आपका चित्त शांत है, तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रभाव को सुन पाएंगे, इसकी ले ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। सच्चाई को अपनी ज़मीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसे ही समझिए। खुद किसी जीव को ना मारें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना। उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए दिया जलाते हैं, तो ये आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं, जितना इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए, तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बुद्ध आपसे सिर्फ यही कहते हैं। आज हम जो करते हैं जीवन में, वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति दो गलतियां कर सकता है। एक, पूरा रास्ता तय न करना, और दूसरा, इसकी शुरुआत कभी न करना। जब तक आपके मन में नाराज़गी के विचार पोषित होते रहेंगे, तब तक आपका क्रोध भी बनता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाराज़गी के विचारों को भुला देंगे, वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं, उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। चाहे आप जितने
पवित्र शब्द पढ़ ले या बोल लें, वो आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहते हैं, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफ़ें से मुक्त हो चुका है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेते हैं जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर लेता है। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा नहीं है। इस आदि दुनिया में मैं अमरता का नगाड़ा बजा रहा हूँ। बुरे कार्य करने वाला व्यक्ति इस संसार तो शोक मनाता ही है, वह अगले जन्म में भी शोक मनाता है। वह दोनों में शोक मनाता है। जब अपने काम की बुराई देखता है तो वह दुख में डूब जाता है। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। विश्वास के लिए आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। अस्तित्व का पूरा रहस्य है डर से मुक्त हो जाना। कभी भी इस बात से ना डरें कि आपका क्या होगा। किसी पर भी निर्भर ना रहें। जिस वक्त आप सभी तरह की मदद को इनकार कर देंगे, आप आज़ाद हो जाते हैं। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए इंसान दो ही तरह की गलतियां कर सकता है। एक ये कि रास्ते पर आखिरी तक ना चलना, और दूसरा ये कि शुरुआत ही ना करना।